बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो बच्चों, फ्रैक्शन का हमने एडिशन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीखा और सब्ट्रैक्शन भी सीखा। अब बारी है डिवीजन की, यानी कि अगर आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उनका डिवीजन करने बोला तो आप कैसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो देखो बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें आपको क्या बताना है, रेसिप्रोकल बताना है ये सारे नंबर्स का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों, उसी को पलट देने का। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, 1/2। मैंने आपसे पूछा कि 1/2 का रेसिप्रोकल बताइए, तो आप मुझे आंसर क्या दोगे, इसी को पलट दो। जो आपका डिनोमिनेटर है ना बच्चों, उसे आप न्यूमरेटर बना दीजिए और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसको बना देना न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। यानी कि रेसिप्रोकल में करना क्या होता है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करने का, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस इतना ही कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। अब आपको बताना है ये 7 का, क्या बताना है 7 का, हाँ रेसिप्रोकल बताना है। ठीक है बच्चों, तो एक मुझे बात बताइएगा, 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं रहता यानी 1 रहता है। तो ये 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1 करके। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो नीचे है उसको ऊपर भेजो। नीचे क्या है 1, तो 1 जाएगा ऊपर, ऊपर क्या है 7, तो ये आ जाएगा नीचे, और बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा बच्चों, इसका आंसर हम लिखते हैं क्या है 11/3। अब इसका रेसिप्रोकल हमें बताना है ना, तो जो नीचे है उसको ऊपर भेजो। ये है डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो है न्यूमरेटर वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर। ओके, क्या है बच्चों 5/13, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल हमें बताना है, तो जो नीचे है उसको ऊपर भेजिएगा। नीचे क्या है बच्चों 13, तो ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर क्या है 5, तो ये चला जाएगा नीचे, और यही आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 2। तो अब देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2/1 करके लिख सकते हैं, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल बताना है ना, तो 1 को ले लो जी ऊपर और 2 को ले लो नीचे, बस यही हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 2। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, 6/7 है ना, तो जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है, यानी कि 7 चला जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सिंपल था। आप बोलेंगे डिवीजन कहाँ पर है, डिवीजन अगले वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, पहले हमें रेसिप्रोकल सीखना था, सीख गए ना रेसिप्रोकल, अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप इसको देख लो उसके बाद। चलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, डिवीजन करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4, यानी कि हमें इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करना होता है बच्चों पता है आप लोगों को, सुनिए। यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करती हूँ। देखो क्या है 2/3, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, है ना। फिर ये जो डिवीजन है ना बच्चों, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि यहाँ से ये डिवीजन का साइन हटाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप डिवीजन हटा करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हो ना बच्चों, तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका नंबर होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसी का हमें ना रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल अभी अभी पीछे हमने सीखा था ना, जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे नीचे क्या है 4, और जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। ऊपर क्या है 1, तो 1 आ गया नीचे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को हटा करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, तो जो उसके सामने वाला यानी उसके जस्ट बगल में जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं, क्या करना होगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 4 में और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कर देंगे। 2 4 सा क्या होता है बच्चों 8 होता है, 3 1 सा 3, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से ही करना है। देखो इधर है 5/9, तो रहने दो, ये डिवीजन हटा करके मल्टीप्लीकेशन का साइन जब हम लगाएंगे तो होगा क्या बच्चों, जो ऊपर है वो जाएगा नीचे और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे और 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों 3 में। 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, और 9 3 सा क्या होता है बच्चों 27, और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पर क्या है 3/7, रहने दो, ये डिवीजन को हटाओ, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल। बताइए बच्चों इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11 जाएगा ऊपर, नीचे नीचे आ जाएगा 5, फिर
3 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे। 11 3 सा क्या होता है बच्चों 33, 7 5 सा क्या होता है 35। ठीक है, अब बताइए इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। बस यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये लास्ट वन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करने वाले हम लोग। 11/12 ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 7 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे। अब क्या किया जाए, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 11 × 7 और 12 × 4। 11 7 सा क्या होता है बच्चों 77, 12 4 सा क्या होता है 48, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। डिवीजन भी आपने सीख लिया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है जिसे आपको अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद से इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि देयर वर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन, यानी कि स्वच्छ भारत कैंपेन में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया बच्चों, तो 420 बच्चों ने। ठीक है, फिर दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ द टाउन सेवाग्राम। और देखो बच्चों इन्होंने मिल करके कितने पार्ट को क्लीन किया, मतलब वो जो सेवाग्राम टाउन था बच्चों, ठीक है, उसके कितने पार्ट को सबने मिल करके मतलब क्लीन किया 42/75 पार्ट को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन इफ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाई ऑल, यानी कि अगर हमने काम को सभी बच्चों में क्या किया बच्चों, इक्वली डिवाइड कर दिया, तो आपको ये बताना है कि एक बच्चे ने कितने पार्ट को, मतलब वो जो सेवाग्राम था बच्चों, ठीक है, उसके कितने पार्ट को क्लीन किया वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो इतने स्टूडेंट्स ने मिलकर के कितने पार्ट को क्लीन किया बच्चों, इतने पार्ट को। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कितना करेगा, पता है आपको क्या करना होगा, ये जो टोटल पार्ट है ना 42/75, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, 420 से, तब जाके हमें पता चलेगा कि एक बच्चे ने कितने पार्ट को क्लीन किया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, एक इसका सिंपल सा लॉजिक आपको बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो बच्चों यहाँ पे ना एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड है जिसका एरिया सपोज करो कितना है, हम मान लेते हैं कि इसका एरिया है समझ लीजिए 20 एकड़। ठीक है, और इसको क्लीन किया कितने बच्चों ने मिल करके, तो मतलब स्टूडेंट्स ही हमने लगाए थे, तो 10 स्टूडेंट्स ने मिल करके ये वाला जो बच्चों एरिया था ना, मतलब ये जो फील्ड था, इसको क्लीन कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें ये बताना है कि एक बच्चे ने कितने एरिया को क्लीन किया। तो इसके लिए आप क्या करोगे पता है आपको, देखो ये जो टोटल एरिया है ना इसे आप ऊपर लिखोगे बराबर, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लगाए ना बच्चों उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो टोटल है ना इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा, देखो 10 1 सा 10, 10 2 सा क्या होता है 20, यानी यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2 एकड़। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक बच्चे ने कितने एकड़ जमीन को, मतलब कितने एकड़ फील्ड को क्लीन किया, तो 2 एकड़। ठीक है, अब ये कैसे आया, हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने नीचे लिखा और ये जो टोटल एरिया था इसको हमने बच्चों ऊपर लिखा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, टोटल कितना पार्ट क्लीन हुआ बच्चों, इतना। ठीक है, और कितने बच्चों ने किया, इतने बच्चों ने किया। तो जब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि एक बच्चे ने कितने पार्ट को क्लीन किया। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है बच्चों, इसको डिवाइड करना है 420 से। ठीक, चलो अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले आप उसको लिखते जाइए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं बच्चों, 420। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि पार्ट ऑफ द टाउन क्लीन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर के कितने पार्ट को क्लीन किया बच्चों, तो इतने। देखो यहाँ पे दिया गया है 42/75 पार्ट। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें एक बच्चे का बताना है ना कि एक बच्चे ने कितने पार्ट को क्लीन किया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि देयर फॉर पार्ट ऑफ द टाउन
क्लीन बाय क्लीन बाय वन स्टूडेंट। क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था ना अभी अभी, हम क्या करेंगे, ये जो टोटल पार्ट है इसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो कितना पार्ट क्लीन किया गया है ये स्टूडेंट्स के द्वारा, तो 42/75, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना होगा बच्चों किससे, तो ये 420 से, क्योंकि यही है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, डिवीजन मतलब आप जानते हो क्या होता है, इस तरीके से सिंबल होता है ना, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 42/75 डिवाइडेड बाई 420 लिख सकते हैं ना। देखो बच्चों इसको अपॉन में लिखो या फिर ऐसे डिवाइड करके लिखो, बोथ आर सेम, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो आप जानते ही हैं, क्या करना होगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों 1 है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, देखो 42/75 मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 गया ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 42 का मल्टीप्लाई होगा 1 में और 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 420 में, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, बताइए क्या ये कैंसिल हो सकता है, तो देखो 42 से ये कैंसिल हो सकता है ना, 42 1 जा बराबर, फिर यहाँ पे देखो 42 1 जा 42 और ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब इधर क्या है बच्चों 10 और इधर ऊपर क्या बचा है 1 ओनली, यानी कि 1 × 1 और नीचे क्या है 75 × 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 75 × 10 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 750, यानी कि इतने पार्ट को एक बच्चे ने क्या किया, क्लीन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर, सामने ही आएगा ना इसके, पार्ट ऑफ द टाउन। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप लोग को आंसर लिखना है, क्या लिखा है मैंने कि पार्ट ऑफ द टाउन क्लीन बाय ईच स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 1/750, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें के सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने करवा दिए हैं और उसके पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीटेड है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी, ओके बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो गुड बाय एवरीवन।